हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, आज हम पिक अ कार्ड रीडिंग कर रहे हैं एंड सवाल पूछ रहे कि वो आपसे क्या चुराना चाहते हैं। तो ये लोग कौन है, क्या चुराना चाहते हैं, और हम थोड़ा एक्स्ट्रा मैसेजेस करेंगे ताकि उनका नाम, इनिशियल हमें मिल सके। ठीक है, विल डू दी इनिशियल्स। कुछ कलर्स देखेंगे और कुछ और साइंस पिक करेंगे ताकि आप उन्हें रिकग्नाइज कर सको। ठीक है, आपको और कंफर्मेशंस मिल सके, और लास्ट में हम गाइडेंस की तरफ मूव करेंगे। एंड प्लीज़ आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। इसका कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है। ओके, पाइल 1 पिंक, पाइल 2 ऑरेंज, पाइल 3 येलो, पाइल 4 ग्रीन एंड पाइल 5 ब्लू। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप अपना वाला चूज़ कर लो। ठीक है, एंड वील गेट इनटू द रीडिंग। विल डू पाइल 1 ये पिंक वाला से। वो पाइल 1 से क्या, वो मेरे पाइल 1 से क्या चुराना चाहते हैं? व्हाट डू दे वांट टू स्टील फ्रॉम माय पाइल 1? व्हाट डू दे वांट टू स्टील फ्रॉम माय पाइल 1? आई एम हियरिंग रिस्पेक्ट। लोग आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको मानते हैं। दे लाइक यू एज अ पर्सन। ठीक है, जिस तरीके से आप लोगों से मिलते हो, ग्रीट करते हो, जिस तरीके से आप बातें करते हो, इट्स वेरी ब्यूटिफुली अट्रैक्टिव। लाइक लोगों को समझ में आता है कि उन्हें आपकी बात सुननी चाहिए। ठीक है ना। यू माइट बी इन एन अथॉरिटेटिव पोजिशन, बट अगर आप नहीं भी हो तब भी लोग कहीं ना कहीं आपको एक मान्यता देते हैं, बिकॉज योर वर्ड्स मेक सेंस। ठीक है ना, लोग लिटरली आपके होने को अप्रिशिएट करते हैं। दे लाइक योर प्रेजेंस। आपकी एनर्जी काफ़ी वाइड है, बहुत वाइब्रेंट है। ठीक, देर इज़ अ लॉट ऑफ लविंग एंड केयरिंग एनर्जी। लाइक द फैक्ट कि आप जो बातें कर रहे हो वो आउट ऑफ केयर, जेन्युइन केयर एंड कंसर्न से आता है। ठीक है, अक्सर लोग बातें करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, या उनके जो भी रीजंस है, बट आपके बातों से ये साफ हो जाता है कि आप जेन्युइनली सामने वाले की मदद करना चाहते हो और प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना चाहते हो, जिसकी वजह से लोग ऑटोमेटिकली आप पर ट्रस्ट करते हैं। ठीक है ना। सो दीज आर सम ब्यूटिफुल क्वालिटीज़ जो कुछ लोगों के नज़र में आ गया है, एंड these people want to take that away from you। ठीक है, नाउ ये आपका कोई ब्रदर फिगर या फादर फिगर हो सकता है जो आपसे ये चीज़ चुराना चाहते हैं, बिकॉज दे डोंट लाइक कि उनके होते हुए प्रॉब्ली लोग आपको ज़्यादा मान्यता दे रहे हैं, वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं। द फैक्ट कि आपके जजमेंट्स ज़्यादा रिलायबल है। यू प्रॉब्ली आर अ वेरी फेयर पर्सन। आपको आप सारे चीज़ों को बहुत अच्छे से सोच समझ के डिसीजंस लेना पसंद करते हो, एंड आप चाहते हो कि हर सिचुएशन में सबको विन विन मिले, और एटलीस्ट जो गलत हुआ है उसको सही किया जा सके। ठीक है ना। यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ सेक्रीफाइसेस। आपको कोई भी चीज़ जाने देने में, या कई बार चीज़ों को सही करने के लिए अगर कुछ स्ट्रिक्ट डिसीशंस लेना पड़े तो आप वो भी लेने में कतराते नहीं हो, एंड योर जजमेंट इज़ वेरी करेक्ट। यू आर अ वेरी फेयर पर्सन। ठीक है ना, आपकी बातें आप बहुत ही लॉजिकल होता है, बहुत ही ग्राउंडेड होता है, एंड पीपल सीनियर टू यू काइंड ऑफ उन्हें आश्चर्य भी होता है कि यार इस इतने कम उम्र में इसको इतनी समझ कैसे है, बट एट द सेम टाइम वो आपको डिनाई भी नहीं कर सकते, और वो आपसे ईर्ष्या भी रखते हैं। दे वॉन्ट टू टेक दैट एबिलिटी फ्रॉम यू। वो चाहते हैं कि लोग उनकी भी रिस्पेक्ट करें। ठीक है ना। गिव मी सम एक्स्ट्रा मैसेजेस ऑन दिस वन। ओके, कोई हम उम्र की अगर कोई इंसान है आपके लाइफ में,
लाइक फ्रेंड या कोई फैमिली मेम्बर, ब्रदर सिस्टर, ठीक है, हम उम्र का कोई है, उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि वो सिचुएशन को हमेशा सिचुएशन में वो हमेशा अपने आप को एज अ हीरो और सबसे ब्राइट दिखाना चाहते, बट समहाउ आप बीच में आ जाते हो एंड लोगों का सारा ध्यान आप पर आ जाता है एंड समहाउ वो गलत साबित हो जाते हैं, जो चीज़ उन्हें अच्छा नहीं लगता है। द फैक्ट कि बार बार करके वो जब भी आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं या नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो खुद एक बेवकूफ़ की तरह पोर्ट्रे हो जाते हैं एंड दे आर नॉट लाइकिंग इट, ठीक है ना। दे वॉन्ट टू पुट एन एंड टू द सिचुएशन, दे वॉन्ट टू पुट एन एंड टू द सिचुएशन एंड दे वॉन्ट कि आपके आपके ऊपर एक कार्मिक व्हील घूमे, ताकि कभी तो वो आपको मात दे सके। ये उनका विश है, ठीक है। Give me some more messages on this one. Okay. Oh wow. Okay. So you have divine masculine, divine feminine qualities, wisdom से भरे, ठीक है, ब्यूटीफुल। आप स्पिरिचुअली बहुत ही इक्विप्ड हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी नॉलेज, आपकी विजडम हायर अप से आती है एंड ये चीज़ें उन्हें उनके नज़र में आता है। पीपल कैन सी, रिकग्नाइज कर सकते हैं दैट यू आर अ वेरी स्पेशल पर्सन, ठीक है ना। यू नॉट समबडी जिसके साथ फट से पंगा लिया जा सके, या देख आपके साथ पंगा लेने के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं बॉस, ठीक है। यू माइट हैव अ वेरी स्मार्ट माउथ, ठीक है, जब आप बात करते हो कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाती है। आपके लिए एफर्मेशन होगा, आई सर्च फॉर विजडम एंड मेंटल क्लैरिटी। तो ये बार बार करके आप हमेशा चाहते हो कि आपको सच पता चले, पूरी जानकारी हो, और आप हमेशा सिचुएशन को पूरी तरीके से समझ के ही किसी डिसीजन पे, किसी नतीजे पे पहुंचना पसंद करते हो, जो कि आपकी बहुत अच्छी एबिलिटी है। तो ये जो लोग आपसे ईर्ष्या रखते हैं या आपसे चुराना चाहते हैं, आपका पोजीशन लेना चाहते हैं, ये लोग बहुत ही रेस्टलेस हो सकते हैं, उतावलू हो सकते हैं, और फट से वो सामने वाले को गिराने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि पूरी बात जानने की, ठीक है ना। आपको कहा जा रहा है कि मेडिटेट, जितना हो सके मेडिटेट करो और टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी। आप में से कुछ लोगों ने अगर रिसेंटली कुछ प्रार्थनाएं की थी कि आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल सके, वो आपको गुरु के रूप में या किसी ऐसे वीडियो के रूप में समहाउ आपको वो गाइडेंस मिलने वाला है, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम का सलूशन मिल सके। वी हैव एपिफनी, आई जस्ट सेड दैट, ठीक है ना। तो आपके सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। सो बी रेडी, फॉलो योर हार्ट, ठीक है, अपनी दिल की आवाज़ सुनना। कुछ सेल्फ रियलाइजेशंस यहाँ पर होने वाले हैं, जिसके कारण आपकी आंखें खुल जाएगी, और आप अगर कुछ गलत कर भी रहे थे या कंफ्यूज थे किसी इंसान को लेकर के, किसी सिचुएशन को लेकर के, या अपने लाइफ को लेकर के, जेन्युइनली जो काम आप कर रहे थे उस चीज़ को लेकर के अगर आप कंफ्यूज थे, वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलने वाला है, ठीक है। एंड ये जो लोग हैं जो आपसे चीज़ें छीनना चाहते हैं, दे आर ऑलरेडी बीनीथ यू। वो वैसे भी उनका ये बिहेवियर वैसे भी डजेंट मेक मच ऑफ अ सेंस, तो आपको उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उनकी इच्छा है, ठीक है, बट दे नॉट वांट टू सक्सीड, बिकॉज आपका जो पथ है जिस पर आप ऑलरेडी फोकस करके चल रहे हो, इससे आपको लौटाया नहीं जा सकता, आपको वापस खींचा नहीं जा सकता है। सो यू कीप मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। बहुत ही पॉजिटिव मोमेंट्स आ रहे हैं आपके लाइफ में। ये जो डिसीशंस आप लोगे, इट्स गोइंग टू चेंज योर लाइफ, ठीक है ना। बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आप खुद अपनी आपके खुद के जजमेंट से जो डिसीशंस आप लोगे, वो आपके लिए बहुत हैप्पी टाइम्स लेकर के आने वाला है। सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग मच, ठीक है ना। Give me some initials. Okay, we've got a letter M.
R A, पे अटेंशन टू सॉन्ग्स, थोड़े गानों पे ध्यान देना है, ठीक है। किसी को यहाँ पर लेग इंजरी हो सकता है या पैर में दर्द। वीव गॉट द नंबर 5, 6 एंड 7, सो वो एक प्रोग्रेस है। अगर किसी ने आपको कोई ड्रिंक ऑफर किया, ठीक है, आपको नहीं पीना है, आपने प्रॉब्ली किसी को एडवाइस किया था कि वो ड्रिंक वगैरह ना करे, बट उन्होंने इस चीज़ को बड़ा ऑफेंसिवली ले लिया कि तुम कौन होते हो बोलने वाले, अपनी जगह पे रहो, ठीक है ना। दिस पीपल हैव सम सीक्रेट्स, ठीक है ना, जो आपसे जेलेसी रखते हैं, ये इनके काफ़ी सीक्रेट्स है एंड दे नो कि किसी दिन अगर ये सीक्रेट्स बाहर आ गया तो मुश्किल खड़ी हो सकती है, ठीक है ना। एंड उन्हें कहीं ना कहीं आपसे डर भी लगता है बिकॉज आप हमेशा सच की खोज करते रहते हो एंड आप में एक्चुअली हिम्मत है सच को पूरी तरीके से एक्सपोज करने का। तो ये बात उन्हें कहीं ना कहीं डराती है एंड दिस पीपल इवन स्लीप फॉर मनी, लाइक दिस इज समबडी जिसकी कोई मॉरल्स नहीं है बॉस, ये इजी मनी में एंटर करते हैं। और आप जिस तरह का इंसान हो ना, आप भूखे मर जाओगे पर कोई भी डिसरिस्पेक्टफुल ऑफर आप रिसीव नहीं करना चाहोगे, द काइंड ऑफ पर्सन यू आर। इसलिए लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं कि अगर आपको मुश्किल रास्तों से चलना पड़े तो आप ओके हो जाते हो, बट कोई शॉर्टकट से आप चीज़ें करना पसंद नहीं करते, ठीक है ना। आप कभी भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे नहीं लगाते और ये चीज़ आपको बहुत ही अट्रैक्टिव बनाता है। वी गॉट द लेटर जेड, वी गॉट द लेटर ए एंड ए बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। आयशा, अमृता, आई एम हियरिंग अधिराज। आप मदर अर्थ से काफ़ी जुड़ाव रखते हो, ठीक है ना। स्टे ग्राउंडेड, वी गॉट नंबर 8 वेरी स्ट्रॉन्ग। तो पहले 5, 6, 7 एंड नाउ इट्स 8, 6, 7, now it's 8, right, and we've got the letter H, ठीक है। कलर पिंक, कलर ब्लू एंड कलर येलो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। फाइल 1 इज कंप्लीट। अब फाइल नंबर 2 के तरफ मूव करते हैं। कोई एक टाइम स्टैम्प कर दियो, ये ऑरेंज जिन लोगों ने चूज़ किया था, what do they want to steal from my file 2? फाइल 2 से क्या चुराना चाहते हैं? ओके, यू माइट बी अ डिवाइन फेमिनिन, स्ट्रॉन्ग डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, वेरी प्रोडक्टिव, ठीक है ना। यू वॉन्ट मैरिज, या आप शादी की तैयारी कर रहे हो, आपके पास शादी के ढेर सारे ऑफर्स आ सकते हैं। लाइक देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो आपको मैरिज मटेरियल देखते हैं, ठीक है। आप एक मैस्कुलिन भी हो सकते हो पर आपकी इमोशंस बहुत बैलेंस्ड है, आप इमोशनली काफ़ी इंटेलिजेंट हो, ठीक है। आपके पास काफ़ी चॉइसेस है, ठीक है। एंड इन लोगों को इस बारे में पता है, दे नो दैट यू आर प्रिटी पॉपुलर। जब बात सिंगलहुड की आती है, लोग जब ढूंढने के लिए या चूज़ करने के लिए आते हैं, समहाउ उनकी नज़र हमेशा आप पर आकर के ठहर जाती है। सो देयर माइट बी समबडी अराउंड यू जो चाहते हैं वो अटेंशन, वो पॉपुलैरिटी, बट उन्हें वो जगह नहीं मिलती है, ठीक है ना। आप हमेशा लाइमलाइट ले लेते हो, ठीक है ना। हालांकि हो सकता है कि आप जानबूझ के यह ना करते हो, बट लोग जब आपसे बातें करते हैं वो ऑटोमेटिकली वो आपको चूज़ करते हैं। देयर इज़ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल अबाउट यू जो आपको एक मैरिज मटेरियल बनाता है। प्रॉब्ली यू हैव ऑल दोज ब्यूटीफुल क्वालिटीज़ जो आपको एक वाइफ या एक पोटेंशियल फ्यूचर हस्बैंड बनाता है। तो वो ऑटोमेटिकली आप ही को चूज़ करते हैं। दे डोंट लाइक, वो आपसे जो चुराना चाहते हैं, इट्स योर अट्रैक्शन एनर्जी, द फैक्ट कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं, ये चीज़ उन्हें अच्छा नहीं लगता है। नाउ हु आर दीज पीपल, कौन है ये लोग? दीज आर सम वेरी रेकलेस लोग जो हर चीज़ में झपटना चाहते हैं, ठीक है, बिना सोचे समझे। जो भी चमकदार चीज़ हो वो उसको
लपक के पकड़ लेना चाहते, बट समहाउ कैच वो करना चाहते, पर वो चीज़ आपके गोद में आके गिर जाती है। लाइक प्रॉब्ली वो बहुत लंबे समय से किसी को परस्यू कर रहे थे, किसी को पसंद कर रहे थे, कोई अपॉर्चुनिटी चाहते थे कि वो पर्सन उन्हें प्रपोज करे, उन्हें मनाने की, प्रॉब्ली पटाने की कोशिश कर रहे थे, बट जब भी वो ऐसा करते हैं वो इंसान आकर के समहाउ आपको पसंद करने लग जाते हैं, ठीक है। एंड ये बात इन लोगों को पसंद नहीं आता है। दिस अ वेरी चाइल्ड लाइक काइंड ऑफ एन एनर्जी, लाइक एक कहते हैं ना बच्चा, दिस इज़ दैट पर्सन, ठीक है ना। दिस पर्सन इज़ नॉट इवन फाइनेंशियली स्टेबल, तो ये अभी भी स्कूल कॉलेज में हो सकते हैं, या इन्हें इजी मनी पसंद है, लाइक दे वांट टू गेट मैरिड एंड सेटल डाउन, बट उनका अपने तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं है। एक होता है ना जिम्मेदारी निभाना, सो उन्हें लगता होगा कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए, या उस पर्सन को अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए, ठीक है, लोगों को उन पर ध्यान देना चाहिए, पर जिम्मेदारी निभाने से वो रिलेशनशिप्स वर्कआउट करते हैं, राइट, जिनमें वो एबिलिटी होती है, लोग ऑटोमेटिकली उनके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, एंड उनमें वो क्षमता नहीं है, एंड लोगों को ये बात पता है दैट वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, दे वांट टू मूव टूवर्ड्स जिन पर वो ट्रस्ट कर सके, एंड व्हेन दे थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म वो आपको एज अ पोटेंशियल पार्टनर देखते हैं, और इस पर्सन को नहीं, ठीक है ना। रिसेंटली इस पर्सन के कुछ सीक्रेट्स बाहर आए हैं, एंड इनका कोई रिश्ता भी ख़राब हुआ है, एंड दे आर ट्राइंग टू ब्लेम इट ऑन यू, ठीक है ना। तो वो चाहते हैं कि अगर उनका रिश्ता ख़राब हुआ है या उनके हाथ से कोई अपॉर्चुनिटी खो गया है, तो आपको भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलना चाहिए। प्रॉब्ली वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो प्रपोजल उन्हें मिले, पर समहाउ उन्होंने आपको चुना है, एंड दे आर हेटिंग ऑन दैट। वो नहीं चाहते कि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिले, वो ऑफ़र मिले, ठीक है ना। ओके, give me some more messages on this. Yeah, we've got the unicorn spirit. आपकी लाइफ काफ़ी अलाइंड है, यू आर वेरी यूनिक। लोग आपको देख कर के ना दे आर लाइक वाओ, दिस इज़ वन ऑफ अ काइंड, ठीक है, एंड हमें ये चाहिए। ये यूनिकनेस आपको बहुत ही पॉपुलर बनाते हैं, लोग आपके बारे में बात करना पसंद करते हैं, दे लाइक व्हाट दे सी, ठीक है, दे अप्रिशिएट व्हाट दे सी, एंड आपके हेटर्स को ये चीज़ें नहीं पसंद है, ठीक है ना, कि आपको वो सारा अटेंशन मिले। वी गॉट द लीडरशिप एज वेल, दैट टेल्स मी कि अगर आप किसी टीएल पोजीशन में हो, मैनेजरिंग पोजीशन में हो, आप में वो क्वालिटीज़ है, तो ये आपका कोई बॉस भी हो सकता है जो आपको नापसंद करते हो, आपका कोई सीनियर है जो आपको नापसंद करते हैं, बिकॉज यू हैव दिस लीडरशिप क्वालिटी जो वो लैक करते हैं, ठीक है। वो बॉस हो सकते हैं, बट यू आर द लीडर, यू हैव द लीडर क्वालिटीज़, ठीक है। लीडर होना एंड बॉस होना, दे आर टू डिफरेंट स्टफ, ठीक है ना। आपका एफर्मेशन होगा, आई एक्सेप्ट एंड इनवाइट सेरेंडिपिटी इनटू माय लाइफ, ठीक है। आप काफ़ी मिस्टीरियस हो, प्लेफुल हो, लोगों को आपका ये अपने आप को खुश रखने की क्षमता बहुत पसंद है। आप किसी भी रोते हुए इंसान को हंसाने की क्षमता रखते हो, ठीक है। आप बहुत अच्छे अच्छे एडवाइसेस देते हो, आप में एक मैजिकल एनर्जी काम करता है। ऐसा लगता है जैसे कि अगर आप कहीं पर पहुंच जाते हो ना, आपकी एनर्जी ऐसी है कि ऑटोमेटिकली वहाँ की सारी नेगेटिविटी हट जाती है, सारी मायूसी चली जाती है, और सब बहुत लाइटन अप हो जाता है, बहुत ब्राइट हो जाता है, सब लोग आपको देखकर ही बहुत खुश हो जाते हैं। लाइक यू आर लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। आपको देखते ही लोगों के अंदर एक अच्छी वाली एनर्जी वाइब्रेट करने लग जाती है, ठीक है ना। यू आर लाइक अ गुड लक चार्म।
देयर इज़ एन एनर्जी ऑफ आप दिल और दिमाग दोनों का ही प्रॉपरली इस्तेमाल करना चाहते हो। लाइक आपको पता है कब आपको दिल से डिसीजन लेना है और कब आपको दिमाग से डिसीजन लेना है। सो यू आर अ वेरी बैलेंस पर्सन। सो आज मैं जिसके लिए ये पाइल 2 जो चूज़ कर रहे हैं, आप लोग डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन इन पावर हो, ठीक है ना। सो आप काफ़ी बैलेंस्ड हो। आपको कई बार ऐसे डिसीशंस लेने पड़ते हैं जहाँ पर आपको ना कहना पड़ता है। लाइक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है टॉक्सिक एनर्जीज़ को ना बोलने में और उन्हें हटाने में। यू नो काइंड ऑफ व्हाट यू वांट, ठीक है ना। और आप उसके मुताबिक कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़े या कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीशंस अगर लेने पड़े तो आप लड़खड़ाते नहीं हो, बिकॉज यू नो कि आपके लिए क्या अच्छा है। एंड यू वॉक योर टॉक, ठीक है। आप जो बोलते हो आप वो करते भी हो, ठीक है ना। देर इज़ जॉब प्रमोशंस कमिंग टू वर्ड्स यू। अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे देन यू विल रिसीव अ वेरी गुड जॉब अपॉर्चुनिटी, ठीक है। द पे इज़ गुड, बी गुड। आपके पर्पस को ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते थे, यू शुड, ठीक है ना। ये आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए और आपको और एडवांस टेक्निक में स्पेशलाइज कराने में आपकी हेल्प करने वाला है। एंड यू विल गेट दैट अपॉर्चुनिटी, लाइक प्रॉपर सपोर्ट आपको मिल जाएगा आप परस्यू करोगे तो, ठीक है। लेट्स गेट सम इनिशियल्स। आई एम गेटिंग द लेटर आई। वी गॉट द लेटर वी। वी एज इन वैशाली, विभा। वी गॉट एफ। एम। एम एज इन मनाली, मीनाक्षी, ठीक है। वी गॉट द लेटर एस। साइमा, देखो तुम्हारा नाम निकल के आता है। ओके, ये आप फायर साइन हो सकते हो। वेरी फायरी, वेरी पैशनेट, गोल ओरिएंटेड, ठीक है। वी गॉट स्ट्रॉन्ग एस। एस कमिंग इन वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। वी गॉट द लेटर सी। एन। ए। ए भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया है, 2 बार निकल के आए हैं यहाँ पर। वी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड वी गॉट आर, ओके। लेट्स डू सम गाइडेंस, कुछ गाइडेंस प्लीज। या अगर रिसेंटली आपको ट्यून इन करने में, मेडिटेट करने में दिक्कत हो रही थी, तो आपको ये दिक्कत बहुत जल्द आपका रिजॉल्व हो जाएगा। वी गॉट द नंबर 4। आई एम सीइंग द कलर ब्लैक, बहुत स्ट्रॉन्ग। कलर ब्लैक, वाइट, ब्राउन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। आपको मेडिटेट करके ऑनेस्टली अपने आप से पूछना चाहिए कि एक्चुअली में आप क्या चाहते हो अपने लाइफ में, और उसके बेसिस पे ही हमेशा आपको डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। ताकि आप ऑथेंटिक एंड ट्रूथफुल रह सको अपने खुद के साथ, ठीक है। अपनी सच्चाई को आप जी सको, फिर चाहे सामने वाले को पसंद हो या ना हो। यू विल हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ एंड पीपल अराउंड यू, ठीक है ना। आप जब जब अपनी इंट्यूशन को नज़रअंदाज करते हो, किसी न किसी गड्ढे में आप गिर जाते हो। सो यू शुड मेक दैट मिस्टेक, ठीक है। बाकी आपकी एनर्जी बहुत ही वाइब्रेंट है, बहुत ही ब्राइट है, ठीक है। इतना ब्राइट है कि लोगों पे नज़र में आता है, ठीक है ना। पीपल अप्रिशिएट यू एंड डिसलाइक यू एट द सेम टाइम, ठीक है। देयर इज़ फ्रूटफुल एनर्जीज कमिंग इन। तो आपने जो मेहनत की है उसका फल भी आपको अभी मिलने वाला है। सो डोंट लूज़ होप, ठीक है। और आपको बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं करनी चाहिए। ये लोग जो आपको नापसंद करते हैं वो आपको अमेजिंग होने के लिए, आपके पोटेंशियल के लिए आपको गिल्टी फील कराने की कोशिश कर सकते हैं, बट आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देनी चाहिए, ठीक है। सो दैट वाज माय पाइल 2। विल डू पाइल 3।
पाइल 3 इज़ येलो ना, जिन्होंने ये येलो का पेन चूज़ किया था। ओके, येलो के लिए, पाइल 3 के लिए कार्ड्स प्लीज़। वो क्या चुराना चाहते हैं? व्हाट डू दे वांट टू स्टील फ्रॉम माय पाइल 2? मनी, एबिलिटी टू गेन बैक व्हाट यू लॉस्ट। तो अगर इट्स टेलिंग मी कि ये लोग आपसे पहले भी चीज़ें चुरा चुके हैं या चुराने की कोशिश कर चुके हैं, बट आपने उन्हें मात दी है। समहाउ जो वो आपसे लेने की कोशिश कर चुके हैं, आप उन्हें उनके इरादों पर आपने पानी फेर दिया। सो इवन इफ़ यू लॉस समथिंग, आपने डबल ऑलरेडी कमा लिया है। तो दिस माइट बी मनी, ठीक है, फाइनेंसेस, प्रॉपर्टी जो आपसे लेने की कोशिश की गई थी, आप वापस उसे हासिल कर लिया है। नंबर 6 आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। दे वॉन्ट टू सी यू सिंगल समहाउ, क्यों पता नहीं, बट दे वॉन्ट टू सी यू सिंगल। ओह वाह, ओके। दे फील कि अगर आप रिलेशनशिप में हो भी, तब भी आप में एक आपके पास एक फ्रीडम है, एक सेंस ऑफ फ्रीडम है, ठीक है ना। आप जब चाहे जो चाहे आप कर सकते हो और खुली आसमान में आप उड़ान भर सकते हो। आप जो चाहते हो आप उसे मैनिफेस्ट भी कर लेते हो। एंड प्रॉब्ली उनके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है या उनमें हिम्मत नहीं है, ठीक है, आसपास की दख्यानुसी ख्यालातों को मात देने की, अपने अंदर की खुद के फियर्स को हराने की उनमें वो हिम्मत नहीं है, पर आप में है। और उन्हें ये बात बहुत सताती है, ठीक है ना, क्योंकि वो अपनी मदद खुद ही नहीं कर पाते हैं। बट यू आर हियर इन अ वेरी इंडिपेंडेंट एनर्जी, ठीक है। एंड आप एक्चुअली अपना ध्यान रख सकते हो। लाइक कल अगर लोग आपकी मदद करने से मना कर भी दे, तब भी आप अपना ध्यान खुद रख लोगे, ठीक है ना। अगर आप फैमिली यूनिट में हो भी, अगर आप शादीशुदा हो भी, तब भी जिस तरीके से आप मूव करते हो, जो हिम्मत आप में है, आप ऑटोमेटिकली आप अपना ध्यान रख लोगे, ठीक है ना। तो जिस रिलेशनशिप में भी हो, लोग आपकी वैल्यू को समझते हैं, ठीक है ना। और जो आपसे नफ़रत करते हैं, उन्हें पता है कि वो अपने रिश्तों में बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक है ना। वो अप्रिशिएटेड फील नहीं करते, और अगर उनका हाथ छोड़ दिया जाए तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। और प्रॉब्ली इसीलिए वो बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं एंड अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जो आप बिल्कुल नहीं करते। So they do want to take away your ability to stay strong, ठीक है। आपके मैनिफेस्टेशन एबिलिटीज़ को आपसे लेना चाहते हैं, ठीक है। यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन एज वेल, ठीक है। तो आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है जो उन्हें पसंद नहीं आता है। जैसे कि आप कंजूस हो सकते हो, बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करते हो, और आपसे कुछ भी निकलवाना या आपसे चोरी करना आसान नहीं है। सो यू माइट बी अ वेरी स्मार्ट पर्सन, या पहले भी आप इनके इरादों को भाग चुके हो या इनके हाथों ठग चुके हो, आप अपना लेसन सीख चुके हो, और इसीलिए वो आपको फिर से बेवकूफ़ नहीं बना सकते, या कोई भी आपको भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता। सो यू आर वेरी स्मार्ट पर्सन, और वो आपके इस स्मार्टनेस, इस इंट्यूशन का उन्हें बहुत जलन होती है आपसे, एंड दे वांट टू टेक दैट एबिलिटी फ्रॉम यू। उन्हें आपकी हिम्मत भी चाहिए, आपका इंट्यूशन पावर भी चाहिए, एंड द फैक्ट कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, ठीक है, अपना ध्यान रख सकते हो। वो इन एबिलिटीज़ को भी आपका वो चुराना चाहते हो, आपके पैसों पर भी, आपके मैनिफेस्टेशन पावर्स पर भी नज़र गड़ाए बैठे हुए हैं। यू माइट बी अ फैमिली मैन, ठीक है, जिसको ठगने की कोशिश की गई थी, बट आपने ऐन मौके पे सिचुएशन को संभाल लिया, और आप अपना और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना। वो चाहते हैं कि आप उदासी के भंवर में डूब जाओ, बट वो आपको ऐसे अंधेरे में धकेलने में वो नाकामयाब रहते हैं, ठीक है। यू आर अ वेरी फुलफिल्ड पर्सन, ठीक है। आपके बर्थ चार्ट में वाटर एलिमेंट्स बहुत शार्प हो सकते हैं, बहुत बैलेंस्ड हो सकता है, ठीक है।
दे वॉन्ट टू टेक फ्रॉम यू, वो चाहते हैं कि आप उनकी मदद करो, पर आप प्रॉब्ली उन्हें एज बहुत घमंडी लोग या अनग्रेटफुल सोल आपने उन्हें रिकग्नाइज कर दिया और आप उनके लिए नहीं करना चाहते, ठीक है ना। और इस वजह से वो काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं आपसे भी। विल सी और क्या मैसेज आता है। या यू हैव अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये सेम फील्ड में हो सकते हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, एंड दे रियलाइज़ कि आप में समझ है, बहुत समझ, चीज़ों को तरीके से करने की आपको समझ है, ठीक है ना। आप बहुत सी चीज़ों को लेकर के आप सोचते रहते हो और ज़्यादातर वक्त जो सपने आप देखते हो या इच्छाएं आप चाहते हो, आप उसके पीछे मेहनत करते हो और उन्हें मैनिफेस्ट भी कर लेते हो, ठीक है ना। नॉलेज ब्राइटनेस, आपका एफर्मेशन, नॉलेज ब्राइटन्स माई हॉराइजन फॉर द फ्यूचर। आपको चीज़ें, आपको चेंज करने में चीज़ों को आपको दिक्कत नहीं होता। लाइक अगर किसी चीज़ को पाने के लिए अगर आपको कुछ इंटरनल चेंजेस करने पड़े, अपने एटीट्यूड को, अपने हैबिट्स को चेंज करना पड़े, तो आप वो मेहनत करते हो बॉस। यू पुट इन दैट एक्स्ट्रा वर्क ताकि चीज़ों को आप वर्कआउट कर सको, ठीक है ना। आपके लिए हमेशा अपने पाथ पर ही रहना और आगे बढ़ते रहना और अपनी लाइफ को इन्हेंस करना, अपने अपने लोगों का लाइफ इन्हेंस करना आपको पसंद है, ठीक है ना। वी गॉट द पोटेंशियल कार्ड एज वेल, थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर, ठीक है ना। तो यू आर अ ड्रीमर, आप सपने देखते हो पर अपने सपनों को आप पूरा भी करते हो, ठीक है ना। माई विजन्स एंड गोल्स टेक मी बियॉन्ड माई करेंट लिमिटेशंस। या तो आप अपने लिमिटेशंस को तोड़ने में आपको दिक्कत नहीं होती है, और यही बात उन लोगों को बड़ी चुभ जाती है कि आप में भी तो बहुत सारे लिमिटेशंस है, ठीक है, और वो आपके लिए प्रॉब्लम रुकावट भी बहुत सारे क्रिएट करते हैं, पर फिर भी आप अपने सारे हदों, जो आपके हद है ना फ़िलहाल के लिए जो हद है, उसको तोड़ के आप अपने लाइफ को एक्सपैंड करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती। यू हैव अ लॉट ऑफ क्रिएटिव आइडियाज़ जो हमेशा आपके काम में आ जाता है, ठीक है ना। यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, आपके अंदर बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ होती है, नए नए तरकीबें आप ढूंढ निकालते हो ताकि आप अपने काम को और इन्हेंस कर सको, बेहतर बना सको, ठीक है ना। आपको देयर इज अ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड और हम्बलनेस ऑल्सो आपके अंदर, ठीक है ना। देखो, यू डू हैव ग्रैटिट्यूड एंड हम्बलनेस, ठीक है ना। इतना सब कुछ पाने के बाद भी आप में वो घमंड नहीं है, आप अपने पैरों को हमेशा ज़मीन पे बनाए रखते हो, ठीक है। आपका दिमाग सातवें आसमान में हो सकते हैं, ठीक है, पर आपका पैर, आपका जो नींव है वो हमेशा बहुत ही स्ट्रांगली मदर अर्थ के साथ कनेक्टेड रहते हैं। यू आर अ वेरी हम्बल पर्सन। आई एम ग्रेटफुल फॉर लाइफ्स गिफ्ट ऑफ पीस, लव एंड जॉय। सो आप अपने लाइफ में जो भी, लाइक ज़िंदगी आपके लिए कभी भी आसान नहीं रहा है, यू सीन वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, ठीक है ना। और जो भी आपके पास है आपने उसके लिए बहुत मेहनत किया है, जो भी आपने कमाया, जितना भी आपने कमाया है वो आपका मेहनत का फल है, ठीक है ना। कभी भी कोई भी चीज़ आसानी से आपके पास नहीं है, आपको हमेशा हर चीज़ के लिए परीक्षा देनी पड़ी है, और बहुत कठिन से कठिन परीक्षाएं देनी पड़ी है। और द फैक्ट कि आप में वो क्षमता है कि आप अपनी चीज़ों को संभाल के प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपने पास सहेज के रख सकते हो, ये सारी चीज़ें काइंड ऑफ आपके हेटर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, ठीक है ना। क्योंकि कुछ लोग ऐसे दुनिया में होते हैं जो बने बनाए चीज़ों को छीन के अपना बनाने की कोशिश करते हैं। वो मेहनत अपने ऊपर नहीं करना चाहते, कमाना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। ईमानदारी से कमाना उन्हें नहीं पसंद है, दे लाइक द ईजी लाइफ। वो दूसरों से छीन के अपना भरने की कोशिश करते हैं, बट आपसे चीज़ों को लेना उनके लिए आसान नहीं है, ठीक है ना। बिकॉज यू हैव प्रोटेक्टर्स, आपके एंसेस्टर्स है, आपके एंजल्स है। देखो, यू गॉट एंजल्स जो हमेशा आपका ध्यान रखते हैं। आपकी जो ग्रैटिट्यूड एनर्जी है, इसके वजह से ऑटोमेटिकली जो डिवाइन एनर्जीज़ है, डिवाइन बीइंग्स है, वो हमेशा आपकी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं कि नहीं, हमारे इस बच्चे ने पर्टिकुलरली बहुत मेहनत किया है, लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखा है, एंड वी आर हैप्पी टू ब्लेस दिस पर्सन, हमारे पाइल 3 को, बिकॉज उसको हम चाहे कितना भी दें, वो चाहे कितना भी कमा ले, उसमें घमंड नहीं आता है,
ही और शी इज़ वेरी ग्रेटफुल, ठीक है ना। तो इसकी वजह से उन्हें आपका ध्यान रखने में भी एक एक अच्छा लगता है उन्हें, ठीक है, आपका ध्यान रखने में। वील डू सम गाइडेंस। Oh, I did not pull the initials ना आप लोग के लिए. We've got the letter R. We've got U, K, K बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। आप कृष्णा भक्त हो सकते हो। कलर ब्राउन, कलर रेड, कलर सॉरी द लेटर S, R, N, N as in नेहा, ठीक है। S बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। ओके आपके हेटर्स ये भी पसंद नहीं करते हैं कि आपको आपके रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट मिलता है, ठीक है ना। एंड उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, उनका पार्टनर प्रॉब्ली बहुत अब्यूसिव है या उनके फैमिली मेम्बर्स आप उन्हें सीरियसली नहीं लेते हैं, ठीक है ना। आपके ऊपर से एक रॉयल्टी वाली वाइब आती है, लाइक यू कम फ्रॉम अ वेरी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड, या फिर आपने अपनी मेहनत से अपना एम्पायर खड़ा किया हुआ है, ठीक है ना, अपना जगह बनाया हुआ है। यू गॉट M। आपकी बरकत से उन्हें बड़ा टेंशन होता है। गेट रेडी फॉर सम रियल हेट एंड जेलेसी। उन्हें आपकी बरकत से प्रॉब्लम होती है, आपके मैनिफेस्टेशन पावर्स से, द फैक्ट दैट यू आर वेल ऑफ फाइनेंशियली स्पेशली, ठीक है, उन्हें ये बात चुभता है। वी गॉट द लेटर P, G, H, P बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, M बहुत स्ट्रॉन्ग आया है एंड R बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, ठीक है। योर हेटर्स विल बी एक्सपोज्ड। उनके बिहेवियर के लिए उन्हें शर्मिंदगी एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। वो ऑलरेडी पढ़ चुका है फॉर सम ऑफ देम। वीव गॉट बुलिंग। तो आपने लाइफ में बुलिंग भी काफ़ी एक्सपीरियंस किया है, लोगों ने आपको रैगिंग किया है आपकी, ठीक है, उन्होंने बुली किया है आपको, ठीक है, बट ऑल दिस बिहेवियर हैज़ टू कम टू अ स्टॉप, और ये हो भी चुका है, ठीक है। वीव गॉट द लेटर T, T as in Tia, Tina, Tamaya, and we've got E. Now let's do the guidance. Color purple, violet, light green. I'm hearing light green. अरे राइट। आप में से कुछ लोगों ने अभी अभी रिसेंटली ट्रांसफॉर्म किया है। यू गॉन थ्रू एन अवेकनिंग, यू मैच्योर्ड अप, ठीक है, स्मार्ट इनफ। आपको ठगा नहीं जा सकता, आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। पास्ट में प्रॉब्ली आपके कुछ दोस्तों ने या रिश्तेदारों ने आपसे झूठ बोल के पैसे लिए तो आपके पैसों को डुबा दिया, या दे वर यूजिंग यू फॉर योर मनी, ठीक है, बट दे कांट एनी मोर, क्योंकि आप चेंज हो चुके हो। दे लुक फॉर अपॉर्चुनिटी, वो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते रहते, वो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते रहते हैं आपको गिराने के लिए, और आप अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते रहते हो अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है ना। आप बहुत या ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, आप रिसेंटली आपने अभी अभी किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो, ठीक है, जिसके कारण उनका जो भी वार था वो खाली गया है, जिसके कारण उनका गुस्सा इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एक तरफ उनका हार का भी शर्मिंदगी है, एट द सेम टाइम आपकी जीत का भी उनको गुस्सा है। दे आर नॉट विलिंग टू लेट गो। वो आपका पीछा बहुत जल्द नहीं छोड़ने वाले हैं। सो आपको अपनी रक्षा कंटिन्यू करनी पड़ेगी, ताकि
वो जो भी करे उसका आपके ऊपर इफ़ेक्ट ना हो, ठीक है। ओके, दैट वाज पाइल नंबर 3। इस पेन को क्या हो गया, ये लिख क्यों नहीं रहा? सॉरी। pile number 3 is done. Now we'll do pile number 4, ये ग्रीन वाला जिन लोगों ने चूज किया था। मेरे पाइल नंबर 4 जिन्होंने ग्रीन पेन चूज किया था, क्या चुराना चाहते हो मेरी पाइल नंबर 4 से? व्हाट डू दे वांट टू स्टील फ्रॉम माय पाइल 4? They want to steal your family, your support. द फैक्ट कि आपके फैमिली आपको लेकर के बहुत सपोर्टिव है, ये बात उन्हें चुभती है। लाइक यू हैव सपोर्टर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स हमेशा आपको प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं, आपका ध्यान रखने के लिए पहुंच जाते हैं। देयर समथिंग अबाउट यू कि हर सिचुएशन में लोग आपको ही प्रोटेक्ट करते हैं, आप ही को सपोर्ट करते हैं, और उन्हें समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है ना। देयर इज़ अ स्पेसिफिक, बहुत ही चाइल्ड लाइक कोई पर्सन है जो वो आपको हराना चाहते हैं, ठीक है ना। फॉर वंस वो आपको हराना चाहते हैं, पर वो ये नहीं कर पाते। माइट बी एन एक्वेरियस टॉरस एनर्जी, जो आपको हराना चाहते हो पर वो नहीं हरा पाते, हमेशा आपके बचाव के लिए कोई ना कोई पहुंच ही जाता है। माइट बी अ कंसेरियन, ठीक है। वो आपके फैमिली, आपके सपोर्ट को चुराना चाहता है। आपका पार्टनर जिस तरीके से आपको प्रोटेक्ट करते हैं, वो चाहते हैं कि आपका ये सपोर्ट हट जाए, चाहे उसके लिए उन्हें आपके पार्टनर को ही बहकाना क्यों ना पड़े। आई फील कि वो ऑलरेडी ऐसा कर चुके हैं, लाइक वो ऑलरेडी आपके पार्टनर को आपसे छुड़ाने की वो कोशिश कर चुके हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स को आपके अगेंस्ट करने की कोशिश कर चुके हैं, बट वो नहीं कर पाए। दे डिड नॉट सक्सीड। उन्होंने काफ़ी कम्युनिकेट किया था आपके बारे में, उटपटांग बातें की है, ठीक है, ताकि उनका नज़रिया आपको लेकर के बदल सके, पर वो नहीं कर पाए। ना हुआ दीज पीपल जो मेरे फाइल नंबर 4 को डिस्टर्ब कर रहे हैं इस तरीके से। दिस माइट बी समबडी फ्रॉम योर वर्क प्लेस, ठीक है। आई एम गेटिंग बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी मुझे मिल रहा है, पर ये डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी है, ठीक है ना। दे डोंट लाइक टू सी यू हैप्पी, यू समहाउ आपकी खुशियाँ उन्हें सहन नहीं होती है। दे डोंट लाइक द फैक्ट कि आपको हमेशा सपोर्ट मिल जाता है। लाइक अगर आप कोई काम भी करते हो, ठीक है ना, आपकी मदद करने के लिए हमेशा कोई ना कोई पहुंच जाता है, आपका काम बांटने के लिए, आपको हेल्प आउट करने के लिए, ठीक है ना। एंड समहाउ आपका काम पूरा भी हो जाता है, ठीक है। एंड उन्हें हेल्प करने वाला कोई नहीं है। वो चीज़ों का आपके लिए मुश्किल, ये कोई इन लॉ हो सकता है, ननद, सासू माँ एंड ऑल दैट, ससुर जी एंड ऑल दैट स्टफ, जो जानबूझ के आपके ऊपर कोई अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने की कोशिश करते हैं। बट आपके बच्चे, आई एम हियरिंग, आपके बच्चे, आपके पार्टनर हमेशा आपका साथ देने के लिए पहुंच जाते हैं। देयर इज़ ऑलवेज समबडी टू हेल्प यू आउट, ठीक है। आई फील इक्वल है यहाँ पर, जहाँ पर लोग आपको पसंद भी करते हैं, कुछ लोग इक्वली उतने ही लोग हैं जो आपको नापसंद भी करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पास ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो साधारण तौर पे एटलीस्ट उनके नज़र में तो किसी के पास नहीं है, ठीक है। इट माइट बी अ डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एरीज एनर्जी। काफ़ी रूथलेस है ये पर्सन, ठीक है। उन्हें आपके लव रिलेशनशिप से भी दिक्कत है, आपके फ्रेंडशिप से आपको उन्हें दिक्कत है। सो यू हैव गुड रिलेशनशिप, चाहे वो आपका
फैमिली हो या आपका लवर हो, आपका फ्रेंड हो या आपके बच्चे के साथ आपका रिलेशनशिप हो, एनिमल्स के साथ आपका बॉन्डिंग हो, प्रकृति के साथ आपकी बॉन्डिंग हो, कोई तो एक बहुत ही स्पेशल बॉन्डिंग है आपका जिस पर उन्होंने नज़र गड़ाया हुआ है। ठीक है, दे डू नॉट लाइक द फैक्ट कि देर इज़ समबडी देयर फॉर यू ऑल द टाइम। वो चाहते हैं कि आप इस चीज़ को लूज़ करो, बट यू आर नॉट गोइंग टू लूज़, बिकॉज आपका ये एक रिश्ता ऐसा है जो आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, भगवान का देन है, और आपने बहुत सहेज के, आपने आपके पार्टनर ने या आपके फ्रेंड ने या आपके फैमिली मेम्बर ने एक दूसरे को बहुत सहेज के रखा हुआ है, एंड यू आर नॉट गोइंग टू लूज़ ईच अदर। ठीक है ना, ये लोग जितना चाहे उतना कोशिश कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट टेक अवे व्हाट इज़ योर्स। ये वाला तो यहाँ से गिव मी सम मोर मैसेजेस ऑन दिस वन। ओके, या देखो, एनिमल बॉन्डिंग, आपके आपके प्रोटेक्टर्स बहुत है, आपके साथ देने वाले की कोई कमी नहीं है, आपके एनिमल स्पिरिट में स्पॉन हो सकता है। ठीक है, ये आपके सोल फैमिली ट्राइब मेंबर्स हो सकते हैं जो आपके सपोर्ट में है। ठीक है ना, एंड दे हेट कि आपके आपके स्पिरिचुअल कनेक्शंस हैं। ठीक है, यू गॉट क्रिएटिव वंडरमेंट। लोग आपको उड़ान भरते हुए देखना चाहते, दिस यू आर समबडी हु इज़ वेरी इंस्पिरेशनल। ठीक है ना, एंड आप कुछ चीज़ों में बहुत अच्छे हो सकते हो, लाइक इट्स नॉट दैट कि लोग आपको एवी सपोर्ट करें, आप भी उनका आप भी बहुत सपोर्ट करते हो उन लोगों को। ठीक है, आप उनका ध्यान रखते हो, प्रॉब्लम अपने हाथों से खाना बना के खिलाते हो, उनके लिए स्पेशल गिफ्ट्स अपने हाथों से तैयार करते हो। ठीक है, एंड आप ध्यान रखते हो डे इन डे आउट, आप उनका ध्यान रखते हो, उन्हें प्रॉब्लम फाइनेंशियली सपोर्ट करते हो एक दूसरे को। ठीक है ना, यू आर देयर फॉर ईच अदर, आपका फैमिली बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये आपका कमिटमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना, और यही बात इस हेटर को पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है ना यार, यू ऑल्सो गॉट द मनी, तो इट्स लाइक आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव दिस पर्सन टू टेक केयर ऑफ़ यू। ठीक है ना, द फैक्ट दैट यू हैव अ लविंग पार्टनर, अ लविंग फैमिली, लविंग सपोर्ट, ये चीज़ इस हेटर को नहीं पसंद। ठीक है ना, जैसे यू इवन गॉड आपके अंदर वो एक एबिलिटी है चीज़ों को समेट के रखने की। ठीक है ना, जो प्रॉब्लम उनमें नहीं है। ठीक है, उन्होंने कोशिश की थी पर उन्हें वो चीज़ें नहीं मिली है, और अगर उन्हें मिल भी जाती तब भी उन्हें पता है कि वो उस चीज़ का वो ध्यान नहीं रख पाते जैसे आप रख सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर किसी ने किसी को चूज़ भी किया होगा, लाइक किसी ने आपको उनके ऊपर चूज़ किया होगा, उनके ऑफ़र को रिजेक्ट करके आपको चूज़ किया होगा, तो ये आपके पर्सन का एक्स हो सकता है। ठीक है, okay, we've got the letter K, we've got the letter D, we've got O, S, J, we've got Leo, तो आप ये पर्सन लियो ज़ोडिएक साइन के हो सकते हो। we've got S, B, M, 1616 angel number, A, अर्जुन नाम निकल के आया है यहाँ पर, R, P, A again, K, strong K. ठीक है, we've got Scorpio, we've got Aparajita, Sunita, we've got mermaid spirit,
ठीक है, तो आप मोमेड या मोमैन हो सकते हो, वेरी मिस्टिकल। we've got N, we've got I, O। आप दोनों ही लियोज हो सकते हो, ठीक है, ज़ोडिएक साइन में। दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। पहले एरीज आया था, अब ये आया है, तो 2 बार लियो निकल के आया है, 2 अलग अलग तरीके से। सो स्ट्रॉन्ग लियो एनर्जी। we've got U, we've got R as in Ranveer, we've got F, and we've got I, okay. Give me some guidance on this one. ये उनके या आपके इनिशियल्स हो सकते हैं, सो ठीक ऐसे। कलर ब्लू, ब्लैक, रेड, ऑरेंज, लाइट येलो, ब्राइट लाइट। आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो बस, ठीक है, जिसके कारण उन्हें आपसे जेलसी है, आपको पसंद नहीं करते, एंड दे वांट टू स्टील इट फ्रॉम यू। वो आपसे छीन लेना चाहते हैं। आपकी आप में हीलिंग एबिलिटीज़ है, आपके पार्टनर में हीलिंग एबिलिटीज़ है, और वो ये चीज़ को आपसे छीन लेना चाहते हैं। द फैक्ट कि आप एक दूसरे का ध्यान रख सकते हो, एंड प्रॉब्ली किसी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे थे, एंड ये आपका पर्सन या आपका फ्रेंड वो आकर के आपको हील करने में, उस सिचुएशन से बाहर निकलने में उन्होंने आपकी मदद की थी। और ये बात आपके हेटर्स को नहीं पसंद, ठीक है ना। आई एम ऑल्सो हियरिंग कि आपके ये जो भी लवर है, ठीक है, वो आपको आपके लिए एक्सेप्ट कर चुके हैं, ठीक है ना। इट डजेंट मैटर आप कैसे दिखते हो, किस जेंडर के हो, टू देम ऑल दिस थिंग्स डोंट मैटर। उन्होंने आपको आपके लिए पसंद किया है, एंड दे जस्ट लव यू एंड दे अप्रिशिएट यू। और यही प्यार भरी अनकंडीशनल लव इन हेटर्स को नहीं पसंद, ठीक है ना। या यू गॉट पास्ट लाइफ कनेक्शन विद दिस पर्सन। वो आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन से ऑफेंडेड है। आई एम हियरिंग कि वो ऑलरेडी आपके दोस्त को आपके अगेंस्ट करने की कोशिश कर चुके हैं, या आपके हस्बैंड को, आपके वाइफ को, आपके लवर को, जैसे वो आपके अगेंस्ट वो करने की कोशिश कर चुके हैं, पर मुँह की खाए, बिकॉज आपके पार्टनर ने उन्हें मना कर दिया, ठीक है। उन्होंने दिखा दिया कि वो आपके साथ बेवफाई नहीं करने वाले। सो या वो आपके तरफ स्पिरिचुअल वॉर शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि समहाउ आप वो सारी चीज़ें खो दो और उन्हें मिल जाए। वो आपकी किस्मत चुराना चाहते हैं। सो या दे वांट टू टेक अवे दिस ब्यूटीफुल कनेक्शन। वो आपकी डेस्टिनी के साथ छेड़खानी करना चाहते हैं। पर जो आपका है वो आपका है, कोई आपसे ले नहीं सकता है। ऊपर से आपका पार्टनर भी आपको लेकर के बहुत लॉयल है, सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स डू आवर लास्ट फाइल नंबर 5, जिन्होंने ये ब्लू पेन चूज़ किया था, ठीक है। मेरे पाइल 5 के लिए वो क्या चुराना चाहते हैं मेरे पाइल 5 से? What do they want to steal from my pile 5? I'm hearing babies, the ability to have babies. Probably वो
बच्चों को जन्म नहीं दे सकते या अभी भी अनमैरिड है, पर आप बच्चों को जन्म दे सकते हो, या आपके बच्चे उनके बच्चों से ज़्यादा स्मार्ट है, ठीक है। आई एम हियरिंग ज्वेलरी, तो आपके पास कोई ज्वेलरी हो सकता है, या आपके पास ज्वेलरी कलेक्शन हो सकता है, आपकी फैमिली के पास ज्वेलरी कलेक्शन हो सकता है जो वो अपने लिए चाहते हैं, ठीक है। वो आपसे चुरा के अपने पास में रख लेना चाहते हैं। इनकी नज़र आपके मैरिज पर है बॉस, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू गाइज यू आर गेटिंग मैरिड और यू जस्ट गॉट मैरिड, ठीक है। आप प्रेग्नेंट हो और प्रॉब्ली वो काफ़ी लंबे समय से कंसीव करना चाहते थे, पर वो बेबी कंसीव नहीं कर सकते, या उन्होंने बच्चों को खो दिया है। लेट्स जस्ट से दे डोंट हैव बेबीज़, या उनके बच्चे उतने स्मार्ट नहीं हैं जितने आपके हैं, ठीक है ना। दे वॉन्ट टू टेक योर बेबीज़, बार बार करके मुझे यही मिल रहा है, ठीक है ना। या यू हैव अ वेरी बैलेंस फ्रूटफुल रिलेशनशिप। फॉर सम ऑफ यू गाइज आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो, डिवाइन पार्टनरशिप में हो, ठीक है। बहुत ही बैलेंस्ड रिलेशनशिप है आपका, और वो आपके लाइफ की ये खुशियाँ, ये स्टेबिलिटी पर वो नज़र बनाए बैठे हुए। दे वॉन्ट इवन टेक सम मटेरियलिस्टिक स्टफ फ्रॉम यू लाइक मनी एंड ज्वेलरी, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के पास डायमंड्स है, क्रिस्टल्स है, मोस्टली डायमंड्स है, आई एम हियरिंग ज्वेलरी है, गोल्ड वगैरह है जो वो आपसे छीन लेना चाहते हैं। आई एम हियरिंग उन्हें लगता है कि वो सारी चीज़ें आप डिज़र्व नहीं करते हो, या दे वांट टू स्टील दोज थिंग्स फ्रॉम यू। थोड़ी सी और मैसेज प्लीज। नहीं, मैं इतने सारे नहीं दूँगी, गिव मी जस्ट 2। ये काज बहुत बड़े हैं साइड में, सीरियसली इसको पकड़ने में मुझे बड़ा दिक्कत होती है हर बार, सो बिग शफल करने में। यू हैव अ लॉट ऑफ स्वीट मेमोरीज विद दिस पर्सन, लाइक आपने और आपके पार्टनर ने मिल के बहुत अच्छे अच्छे, जितना भी आपने टाइम स्पेंड किया है, आप जब भी किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हो, या आपके पार्टनर के साथ या अपने बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड करते हो, उनके लिए ये मेमोरीज़ बन जाता है। तो आपके बच्चे काफ़ी तारीफ़ करते होंगे आपके से कि हमने मम्मी के साथ ये किया है, हमने पापा के साथ वो किया है, एंड दे इन्जॉय अ लॉट विथ यू, ठीक है। तो आप बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हो, ठीक है ना। बच्चों को आपके साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत अच्छा लगता है, वो अपने मम्मी डैडी की बहुत तारीफ़ करते हैं। आप प्रॉब्ली केयर गिवर भी हो सकते हो किसी के बच्चे का, ठीक है ना, लाइक या आपके भाई बहनों का बच्चा हो सकता है, या किसी फैमिली मेम्बर का बेबी हो सकता है, एंड ये बच्चे आपको बहुत पसंद करते हैं, ठीक है ना। और उनके पेरेंट्स को जलन हो सकती है कि यार इनको तो हमने जन्म दिया है, पर इसे तो पायल, इन्हें तो फाइव से ज़्यादा प्यार है, हमसे ज़्यादा प्यार फाइव से ये करते हैं, ठीक है ना। हमसे ज़्यादा उन्हें उसकी पड़ी हुई है, ठीक है ना। सो दे माइट, या वो एक्चुअली आपकी जो बॉन्डिंग है, आपकी जो ब्यूटीफुल बॉन्डिंग है बच्चों के साथ, इस चीज़ से उन्हें बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो उस तरीके से बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, या अपने खुद के बच्चों के साथ वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। वन मोर प्लीज, एक और। वाओ, माई चिल्ड्रन आर हैप्पी एंड सेफ। तो ये आपके बच्चे हो सकते हैं, या आप कोई केयर गिवर हो सकते हो, बट वॉट एवर इट इज़, ये बच्चे बहुत खुश हैं आपके साथ, और वो आपसे ये
आपका ये बॉन्ड, आपका कनेक्शन, आपकी एबिलिटी बच्चों के साथ कनेक्ट करना, ये वो आपसे वो छीन लेना चाहते हैं, ठीक है। आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, बहुत लविंग हो, केयरिंग हो, ठीक है। आप एक बहुत ही फ्रेंडली किस्म के इंसान हो, जिसके साथ कोई भी इंसान खुशी खुशी रहना पसंद करेगा, ठीक है। नो नो वंडर बच्चे आपके साथ इतना इंजॉय करते हैं, ठीक है ना। वो बहुत ही प्रोटेक्टेड फील करते हैं आपके प्रेजेंस में, ठीक है। तो अगर ये उनके खुद के पेरेंट्स भी हैं, लाइक आप किसी और के बच्चे का अगर ध्यान भी रख रहे हो, ठीक है, तो ये बच्चे हो सकते हैं कि अपने पेरेंट्स के साथ कंफर्टेबल फील ना करें। अगर लोग अपने बच्चों के साथ खुद ही कनेक्ट करना नहीं जानते हो या उन्हें नहीं समझते हो, ठीक है, ऐसे में आप बच्चों को अच्छे से समझ रहे हो और उनका अच्छे से ध्यान रख रहे हो, तो बच्चे आपसे प्रोटेक्टेड फील करते हैं, आप उनको सपोर्ट कर पाते हो, उनको समझते हो। ये सारी बातें बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, ठीक है ना। प्रॉब्लम उनके पेरेंट्स उन पर हाथ उठाते हैं, पर आप अपने बच्चों पर हाथ नहीं उठाते, आप कोई हार्श पनिशमेंट नहीं देते। तो आप इस बात पे ध्यान रखते हो कि आप अपने बच्चों को अच्छी समझ दे सको, उन्हें समझा सको, ठीक है ना। उन्हें रियलाइज़ करवाने में आप ज़्यादा ध्यान देते हो, ना कि किसी हार्श पनिशमेंट में, ठीक है ना। लाइक ये बच्चे काइंड, अगर ये आपके बच्चे नहीं हैं, आपके हेटर्स के बच्चे हैं, दे काइंड ऑफ नो, वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप में और उन लोगों में, सेइंग कि वो उनके साथ अनसेफ फील करते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स प्रॉब्ली अपनी बात मनवाने के लिए या दिखावा करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए वो हार्श हो सकते हैं या अपनी बातों से पलट सकते हैं, एंड दे नो वो उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। बेसिकली वो उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, बट समहाउ आपके बच्चे आप पर ट्रस्ट कर सकते हैं या ये बच्चे आप पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। दे टोटली लव यू, दे सी यू एज समबडी जिसके साथ वो बहुत समय बिता सकते हैं बिना किसी टेंशन के। वो आपके फैंस है, ये बच्चे एक्चुअली आपके फैंस है। या वी गॉट द आउल स्पिरिट, फॉलो योर इंट्यूशन। आप उन्हें अपनी दिल की बात सुनने में, समझने में और अपनी हाई पर्पस को फॉलो करने में आप हेल्प करते हो। यू देयर, आप एक टीचर भी हो सकते हो और दूसरे टीचर्स आपसे परेशान है, क्योंकि सारे बच्चे आपको पसंद करते हैं, दे लव यू, ठीक है ना। एंड कोई उनके पास नहीं जाना चाहते हैं, पर आपके पास आना चाहते, दे नो कि मन से कौन किसे रिस्पेक्ट करता है और ट्रस्ट करता है। आपके कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वालिटी ट्रेट्स है जो आपको सबसे बहुत अलग बनाता है, ठीक है ना। आप में चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने की एबिलिटी भी बहुत अच्छी तरीके से है, ठीक है ना। आप चीज़ों को डीपली आप समझने की क्षमता रखते हो, ये आपको बहुत ही अमेजिंग पर्सन बनाता है। We've got the letter M, we've got the letter W, we've got the letter T, we've got 15 15, 11 11, we've got the letter S, R, color pink, आपको फास्ट फूड खाना पसंद हो सकता है। we've got the letter J, we've got R, we've got D, I, indigo color, C, आपको बाइसाइकिल चलाना पसंद है या बाइसाइकिल चलाने में आपने किसी को हेल्प किया था। वी गॉट A, S, T, K, B, ओके, B बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, P, and we've got H, okay. This you are somebody who is very blessed with love, ठीक है ना। नाउ इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, अगर आपको कोई प्रेग्नेंट हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान से चलना चाहिए,
ठीक है, अगर आपको पता है कोई आपको आपके ऊपर बुरी नज़र डाल रहे हैं या जेलस है, ठीक है, अगर उन्हें लगता है कि आपके बच्चे आने से उनके बच्चों का पोजीशन कम हो जाएगा, या दे डू नॉट हैव बेबीज़, पर आपको यहाँ पर माँ बनने का या पिता बनने का सुख मिल रहा है, आपको आप अपना और अपने पार्टनर का बेहतर ध्यान रखना चाहिए और ख़ासकर अपने बेबी का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, वी गॉट द नंबर 4 एंड नंबर 7 वेरी स्ट्रॉन्ग, ये आपका और इनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के बारे में सोचना चाहिए अगर ये बच्चों को हर्ट करने में या उसे स्टील करने के प्लानिंग में है तो बस। गिव मी वन गाइडेंस मैसेज फॉर दिस प्लीज। यप, देखो इस कार्ड में भी बच्चा है। फॉर सम ऑफ यू गाइज ये आपका चाइल्ड लाइक एनर्जी भी हो सकता है, आपके इनोसेंस। ठीक है, द फैक्ट कि आपकी उम्र चाहे कोई भी हो, आपके अंदर वो अभी भी इनोसेंस है, वो मासूमियत है, जिसके कारण देर इज़ अ लेवल ऑफ प्योरिटी इन यू। ठीक है, जो दिखता है और वो आपकी इस प्योरिटी से उन्हें जलन होती है, उन्हें वो आपसे ये छीन लेना चाहते हैं, बिकॉज प्रॉब्ली उनकी इंटेंशन, उनकी सोच, उनकी मेंटालिटी, उनके कर्म बहुत ख़राब रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने अपनी मासूमियत खो दी। ठीक है ना, एंड यू स्टिल हैव दैट इनोसेंस इन यू इंटैक्ट। ठीक है ना, या वो आपके लाइफ में एक टावर मोमेंट लाना चाहते हैं ताकि आप अपने ज्वेलरी को, अपने बच्चे को, ठीक है, आप खो दो। दे वॉन्ट टू सी यू हर्ट। वो समहाउ जो दर्द को वो महसूस कर रहे हैं अब बच्चा ना होने का, या द फैक्ट कि वो हमेशा कंपेयर करते रहते अपने बच्चों को आपके बच्चों के साथ, द रियलाइजेशन कि उनके बच्चे उतना स्मार्ट नहीं है जितने आपके हैं, वॉट एवर इट इज़, देयर इज़ अ लेवल ऑफ पेन। ये कांस्टेंट कंपैरिजन से ना वो हमेशा एक दर्द महसूस करते हैं और जलन महसूस करते हैं, और वो उस दर्द को आपको देना चाहते हैं। दे वांट टू हर्ट यू, टू बी ऑनेस्ट। तो आपको अपनी रक्षा करनी चाहिए। यू नीड टू स्पीक टू योर पार्टनर और अपने वेल विशर्स के साथ आपको ये इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए ताकि वो आपका हेल्प करें बच्चों का बेहतर ध्यान रखने के लिए, स्पेशली अगर यू आर प्रेगनेंट राइट नाउ। ठीक है, यू विल नीड दैट एक्स्ट्रा केयर कि आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, कहाँ जाते हो, किसके साथ जाते हो। यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर इन दैट। ठीक है, नंबर 3, लिसन टू योर इंट्यूशन, टू योर गाइड्स। ठीक है, दैट्स नंबर 2। अगर आपको कभी ऐसा फील हो कि आपको किसी पर्टिकुलर जगह पे नहीं जानी चाहिए क्योंकि वहाँ पर वो एनर्जी ठीक नहीं लग रहा है, आपको कुछ बुरा वाला एक फीलिंग आ रही है कि कुछ बुरा होने वाला है, या किसी पर्टिकुलर जगह पे एनर्जी ठीक नहीं है, तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन की बात सुनना। ठीक है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब कोई खतरा मंडरा रहा होता है ना, कुछ गलत होने वाला होता है, बीइंग स्पिरिचुअली इक्विप्ड आप आसानी से ये फील कर सकते हो कि कुछ बुरा होने वाला है। सो जानबूझ के आगे मत बढ़ना, ठीक है, गड्ढे में गिरने के लिए। सो दैट इज़ गोइंग टू बी योर एडवाइस एंड गाइडेंस कि थोड़ा सा अलर्ट रहिए। मैं आप लोगों को डरा नहीं रही हूँ, जस्ट सेइंग कि अगर आपका इंट्यूशन ऐसा फील होता है या आपका पार्टनर आपसे कहता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ होने वाला है, और आपको पर्टिकुलर किसी जगह पे नहीं जानी चाहिए या बच्चों को उस पर्टिकुलर जगह पे नहीं सेंड करनी चाहिए, ट्रस्ट मी यू शुडंट बी गोइंग देयर। ठीक है, अपने बच्चों को आपको उनके साथ उस पर्टिकुलर टॉक्सिक इंसान के साथ या उनके किसी पार्टी में, अगर वो किसी पार्टी में इनवाइट करते हैं और तो आपको वहाँ पर नहीं जानी चाहिए या उनका हाथ का बना हुआ नहीं खाना चाहिए, अपने बच्चों को खाने नहीं देना चाहिए, बिकॉज दे माइट लैंड अप हर्टिंग यू। बिकॉज आप तो सीधा जाकर के किसी को शक हुआ है इसलिए चार्ज नहीं कर सकते, राइट? लोग आपको पागल समझेंगे। आप फील कर सकते हो कि उनकी नज़र ठीक नहीं है, एंड द लीस्ट यू कैन डू इज़ आप अपने आप को, अपने बच्चों को प्रोटेक्शन शील्ड में डाल सकते हो, अपना प्रोटेक्शन बढ़ा सकते हो, और उनसे जुड़ी चीज़ों से अपने आप को और बच्चों को दूरी रख सकते हो। ठीक है, दैट्स द लीस्ट यू कैन डू फॉर द सेक ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, जब तक वो खुद से एक्चुअली कुछ ना
करे, आप कोई एक्शन नहीं ले सकते। और अगर उन्होंने सच में कुछ कर दिया और उसका एक नेगेटिव असर हो गया पर या बच्चों पर, लाइक आप ऑलरेडी अगर हर्ट हो गए, तब तो बात ही ख़त्म हो गया, लाइक यू आर ऑलरेडी हर्ट, राइट। सो यू डोंट हैव टू लिव इन फियर, इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा सा अलर्ट रहना, डू व्हाट इज़ नीडेड, ताकि उनसे दूरी बनाए रख सको, ठीक है ना। ऐसे टॉक्सिक लोगों से जो बुरी नज़र आपकी तरफ सेंड कर रहे हैं, या जैसे इवन सेइंग कि आप जब ऐसे लोगों से जो बुरी नज़र आप पर रख रहे हैं ना, अक्सर लोग स्माइल के साथ आते हैं, बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, पर उनका इंटेंशन नहीं अच्छा होता है। ऐसे लोगों को आप बड़ी आसानी से रिकग्नाइज़ कर पाओगे उनसे मिलने के बाद, लाइक जब आप बात करोगे आप फील कर पाओगे कि उनका केयर एक्चुअली जेन्युइन नहीं है, और उनके जाने के बाद आपकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग सकती है, या उनके प्रेजेंस से आपको एनर्जी ड्रेनेज फील होगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा सर दर्द हो सकता है, आपको इफ़ेक्ट हो सकता है। एंड आपके पार्टनर से या आपके किसी अपने से उन लोगों से बात होने के बाद, आपके हेटर्स अगर आपके किसी अपने से बात करने के बाद आपके अपने आप से झगड़ने लगे, दैट्स गोइंग टू बी अ सिग्नल फॉर यू। लाइक अचानक से अगर आपका पार्टनर आपसे झगड़ने लग गए उनकी बात सुन करके, दैट्स गोइंग टू बी अ साइन फॉर यू दैट दिस पर्सन ये फूट डाल रहे हैं। या अगर आपके बच्चे वियर्ड बिहेव कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, या कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वो जेन्युइनली नहीं करते, आप उनसे पूछोगे, पता करोगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि वो उस हेटर से वो मिल कर के आ रहे हैं, या इस हेटर ने कुछ ऐसी अनशन बातें बोल दी है या कुछ कर दिया है जिसके वजह से आपके बच्चों का बिहेवियर आपके प्रति चेंज हो गया। वो दूरियां बनाना चाहते हैं ना आपके बच्चों के बीच में। सो ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे।